अस्सलाम वालेकुम नाज़रीन, प्रोग्राम तमाशा के साथ फ़ात शहबाज खान। समझ ही नहीं आ रहा कि ओपनिंग का कौन सा फॉर्मेट बहुत अच्छा है, और मेरे कैमरामैन और प्रोड्यूसर साहब कह रहे हैं कि ओपनिंग तो थोड़ी बदल लें। मुझे खैर समझ नहीं आ रही। इशरा के हालात आपको दिखाने लगे हैं। सोसाइटी में जितनी तेज़ी से बदलाव आता जा रहा है और उस बदलाव के पीछे मोटिव है उन सारे लोगों का जिन तक रोज़गार भी नहीं पहुंच रहा, तालीम नहीं पहुंच रही, अद्वियात नहीं पहुंच रही, और ख़ास तौर पर जो उनके सेहत और तालीम के मामलात हैं वो बुरी तरीके से ख़राब हो चुके हैं। और इस तारीकी का पता चलेगा 10 साल बाद, 20 साल बाद। आप 10 साल, 20 साल, 25 साल का मुस्तकबिल फिर क्या देखेंगे, बात किस तरफ जाएगी। ये वो सारी चीज़ें हैं जो आपको दिखाते हैं। हमारे साथ रहिए। क्या नाम है आपका? एडी फैसल। एडी भाई सब खैर। अच्छा, आप इतनी महब हो के क्या बता रहे हैं? दसो ठंडा या गर्म? नहीं कुछ नहीं, नहीं बात आपकी मोहब्बत। क्या बातें गर्म क्या समझा रहे थे उन्हें, मुझे भी बताएं। अब मुझे कल बात सी कमेटी वगैरह थी। सब खैर है, शुक्र। आप कमेटियाँ इकट्ठी करते हैं? नहीं, मैं नहीं करता वैसे। फिर इनको बिशारत दी आपने, कौन सी कमेटी निकलेगी इनकी? और सुना वो किसी लड़के के साथ कमेटी डाली हुई है। कैसे हालात हैं सर? अच्छा, कमेटी की बात पूरी। हाँ, तो वो उसको ना कमेटी को कह रहा है कि कल दे दूंगा, परसों दे दूंगा। जिसको पैसे देने हैं ना, उसकी बेटी हॉस्पिटल में एडमिट है। तो वो मेरे से ये डिस्कस कर रहे थे, यार आप उसको कहो कि आपकी काइंडली मेहरबानी कि वो मुझे पैसे दे दे। मैंने उनको बोला, मैं कहा अभी वो आता है, मेरा मोहल्लेदार है, मैं कहा अभी वो आता है तो मैं उसको कहता हूँ यार इनको पैसे दे दें, कोई मसला। एडी साहब, क्या हालात हैं मुल्क की? हालात इस वक्त कैसे हैं? देखिए, लोगों के हालात क्या हैं, आप क्या बता सकते हैं? मुल्क के हालात तो आपके सामने हैं जो भी हैं, लेकिन सबसे बड़ी बात ये है गरीब आदमी मर रहा है। आप देख रहे हैं रश ज़्यादा है, महंगाई इतनी ज़्यादा है, लोग सवारी बैठने पसंद नहीं कर रहे, पैसे नहीं है लोगों के पास, महंगाई ने मार दिया, पैसे नहीं है। आटा सीजन में, शादियों का सीजन है, बाजार कचाकच भरा होता है, लेकिन आप देख लें बाजार की हालत, बाजार बिल्कुल वीरान पड़ा हुआ है। न तो उस टाइम हमारा रक्षा इधर एक भी नज़र नहीं आता था, सब सवारी लेके गए होते थे। नहीं, मैं पिछले आधे घंटे से देख रहा हूँ आप इधर ही खड़े हैं। मैं वही अब ये आलम है कि असल में लोगों के पास पैसा नहीं है ना। वो कहते हैं कि 10-20 रुपये दे के मेट्रो पे चले जाएं या सवारी वाले रिक्शे पे चले जाएं, जहाँ 500 भरना वहाँ पे वो 100 रुपये में चले जाएंगे। ऐसा आलम हो चुका है। अच्छा जी, असल में बात ये, लोगों के पास पैसा भी नहीं है। आप देख रहे हैं आटा महंगा, चीनी महंगी, दालें महंगी। असल में हुकूमत को अपनी पड़ी हुई है, चाहे वो पीटीआई है, चाहे वो मुस्लिम लीग है, चाहे सब जो मिले हुए हैं, वो कहते हैं वो कहते हैं। अब गरीब का क्या कसूर है? हमें रोटी चाहिए, हमारे बच्चों को रोटी चाहिए, हमें बच्चों की तालीम के लिए पैसे चाहिए। ना हम अपने बच्चों को आला तालीम दिलवा सकते हैं, ना उनकी अद्वियात ले सकते हैं, ना उनको कोई सहूलत हम दे नहीं सकते। हमारे बच्चों का भी दिल करता है शॉपिंग करें, बाज़ार में आएँ, कोई अच्छा खाना खाएँ, कोई बर्गर खाएँ, लेकिन वो हमें दस्तयाब ही नहीं हो रहे। हमारे घर का चूल्हा ही नहीं जा रहा, तो हम कैसे ये मुल्क के हालात ये तो दिन बर दिन ख़राब हो रहे हैं। या देखें, फ़लस्तीन वाले आज भी याद करते हैं, या वारी ताला हमें सलाउद्दीन अय्यूबी भेज, तो वो यहाँ पे कौन आएगा? कोई है ऐसा? अल्लाह करे, मैं तो कहता कोई ऐसा है, कम से कम ये करप्ट लोगों को शरेआम चाहिए, इस चौंक में इन चाहिए, कोई ऐसा हुक्मरान आए। हमारे गरीबों का बड़ा बुरा हाल है, आए हमारे साथ हमारे घरों में चले। क्या हालात है? क्या हालात हैं घरों में? खाना नहीं पकता, गैस ही नहीं क्या कह रहे हैं आप? गैस भी नहीं आती, कुछ पैसे नहीं होते, बच्चे असल में बच्चों हमारे पास इतने पैसे ही नहीं है, तो हम रोज़ LPG सिलेंडरों में डलवा के घर ले जाए। 300 रुपये की वो डलवाएँ, घर का खाना आटा 100-150 रुपये किलो वो भी नहीं मिल रहा। यूटिलिटी स्टोरों पे आता है, वो अपने लोगों को होटलों में जाए, पैसे फालतू लेके वो होटलों वालों को बोरियां उठा देते हैं। मजदूर आदमी लाइन में लगा हुआ है, औरतें लाइनों में लगी हुई हैं। शर्म आनी चाहिए। ये मदीना की रियासत या जो भी ये कहते हैं, चाहे वो PTI कोई भी है, शहबाज शरीफ, इनको शर्म आनी चाहिए। इन लोगों को मैं फिर भी कहता हूँ, इनको शर्म आनी चाहिए। चक्कर क्या है ये सारा? चक्कर क्या है? बस माफिया। घर में आपको जो सहूलियात हैं वो कोई नहीं किसी तरह नहीं है, कैसे कर रहे हैं गुजारा? क्या चल रहा है? अल्लाह के आसरे पे हैं बस। कपड़ा यकीन करें, कपड़ा नहीं हम नया सिला सकते। आप यकीन करें, मैं किसी की ये पहनी हुई है, खुदा गुआह है। ये दोस्तों, आपने अपर सा पहना है, ये जैकेट किसी की मैंने पहनी हुई, मैं हकीकत बता रहा हूँ आपको। ये आपका नहीं है? नहीं है मेरा अपना, उसकी मेहरबानी। मैं उधार लिया, मैं ले लिया। हकीकत बता रहा हूँ आपको। ये हालात बने हुए हैं। ये हालात बने हुए हैं। हम इनके चेहरे देखो, ये बच्चे हैं यंग के, इनके चेहरे हुए हैं, खाने नहीं नसीब, इनका दिल नहीं करता हम भी पकौड़े खाएं, मच्छी खाएं, सर्दी है। अफसरों पे उन पे
जो माफिया जो करप्शन कर रहे हैं उन इनको हिसाब देना। अल्लाह करें इनके बच्चे भी रिक्शा चलाएं और रोडों पे आए, उनको पता चले क्या कैसे इन लोगों पे गुजरती है। और हमारे पे इन्होंने सारा लूट के बाहर ले गए हैं, सब कुछ लूट के ले गए, कोई रोकने वाले नहीं। एडी साहब, आप बच्चे कितने हैं आपके माशाल्लाह? मेरे बच्चे माशाल्लाह 4 हैं। पढ़ा रहे हैं उन्हें? पढ़ा रहे हैं, ये पता था कि पढ़ाना है? पढ़ाना है इंशाल्लाह ताला पढ़ा रहे हैं। कैसे पढ़ा रहे हैं हम कई दफ़ा मैंने, आप यकीन करें सुबह का नाश्ता का मैंने दोपहर का खाना नहीं खाया। आज आप दोपहर भी घर जाकर खा लूँगा, कोई बात नहीं यार, बच्चों के लिए कुछ इकट्ठा कर ले। आप अपना लगे हुए हैं धंधे पे बैठे हैं कि माशाल्लाह? अल्लाह के आस पे बैठे हो, कोई आ जाए कोई, ये हालात इन्होंने कर दिए। हमारा मुल्क अल्लाह की रहमत से मैं कहता हूँ काज़ी आज़म रहमतुल्लाह अलैहि सलाम ने बनाया, बड़ा अच्छा बनाया, लेकिन अब वो भी रोता होगा कब्र में इन लोगों ने जो इसका हाल कर दिया। दफ्तर में चले जाओ, उसकी तस्वीर लगाई हुई है, उसकी तस्वीर लगाई हुई, रिश्वत लेना हराम है, नीचे रिश्वत ले रहे हैं। चल रही रिश्वत? चल रही है। ये कौन सा महकमा जो नहीं ले रहा? उसी तरह? कौन सा? उसी तरह। काम ही नहीं होता लोगों का, काम ही नहीं होता। नोट के बगैर नहीं? कहीं खाने चले हैं, हॉस्पिटल चले हैं, कहीं चले हैं, नोट के बगैर काम ही नहीं होता। कैसे गरीब आदमी काम कराए? हम इन्होंने कैसे काम करवाना, हमने कैसे काम करवाना? हमारे बड़े तो कोई जागीरदार तो है नहीं, हम मजदूर लोग हैं, हमें सहूलतें मिलनी चाहिए। रोड पे चलते हैं, बच्चों को सर्दियों की शॉपिंग वगैरह करवाई आपने इस बस वो दफा? गुजारा कर रहे हैं जो पुराने पड़े हुए हैं, उन्हीं वहीं उन्हीं में। और क्या करेंगे? मांगते नहीं, डिमांड नहीं करते कि अब्बा जान? मांगते हैं बच्चे, क्या करें जी? चोरी करें, डकैती करें, क्या करें, क्या करें? वो मुझे वो बात ही याद आ रही, हज़रत अबू बकर सिद्दीक़ रज़ियल्लाहु अन्हु के टाइम कोई ज़कात लेने वाला मुसलमान नहीं था। वो भी तो थे जो हुकूमत चला रहे थे, मुल्क चला रहे थे। ये भी हैं, इन्होंने अपनी तिजोरियाँ भर ली हैं। क्या आपको मुस्तकबिल फिर क्या समझ आता है? मुस्तकबिल यही है। अब देखें वो दावा तो कर रहे हैं पीटीआई वाले, मैं कहता हूँ आना चाहिए, चलो उसको चांस देना चाहिए। हालांकि मुझे नहीं इससे, चाहे पीटीआई मुस्लिम लीग गई, लेकिन जो ये दावा कर रहे हैं ना, आना चाहिए। हमारा जो लूटा हुआ माल हमारे मुल्क में वापस आना चाहिए। हमारा लूटा हुआ माल हमारे मुल्क में वापस आना चाहिए। हम तो ये चाहते हैं हमारे गरीबों में खुशहाली हो, हमारे बच्चे भी खुशहाल हो, अच्छा तलीम मिले हमें भी। सलाम अलैकुम। क्या नाम है आपका? तारिक हुसैन। तारिक भाई, क्या मसाइल हैं बताएं, प्रॉब्लम्स क्या हैं? मसाइल है जी, ना बच्चों की पढ़ाई के लिए फीसें हैं, ना घर में खाने के लिए कुछ सही है, ना कपड़ा पहनने के लिए सही है, सब कुछ नहीं है। क्या करते हैं आप? बस मेहनत मजदूरी करते हैं। आप ज़्यादा परेशान लग रहे हैं मुझे, क्या हुआ है? नहीं पर बस ये परेशानी, और कोई परेशानी नहीं है। घर के हालात देख के परेशान है। बिजली नहीं है, गैस नहीं है, काम नहीं है, कहाँ जाए आदमी? ये भाई ने बातें सही की हैं बिल्कुल, ये दिल भरा हुआ अंदर से आदमियों का। हमारे हुक्मरान जो है ना बाहर जाके बैठते हैं, वो इधर आके पाकिस्तान में देखें, लोग घरों में आके देखें लोगों के। बीमार आदमी का दवाई के पैसे नहीं है, बीमार आदमी घर के उसके लिए दवाई के लिए पैसे नहीं है। घर में सब खैरियत है ना? हाँ सब खैरियत है अल्हम्दुलिल्लाह, कोई मसला तो पता नहीं? नहीं, अल्लाह का शुक्र है अल्हम्दुलिल्लाह। लेकिन क्या बोले आदमी, ये बोले ना हमने। तो क्या आपका सारा दिन क्या करते रहते हैं? बस काम के चक्कर में रहते हैं, बस कहीं मजदूरी मिल जाए, कुछ मिल जाए। इतने कमा लेते हैं कि रोटी ले जाएं घर? बस रोटी भी नहीं पूरी होती सही तरीके से। वो भी नहीं कर पाते? हाँ जी, रोटी भी सही पूरी नहीं होती। 500-600 आदमी कमाएगा तो क्या करेगा उसका? कितने बच्चे कितने? 2 बच्चे हमारे माशाल्लाह। पढ़ा रहे हैं उन्हें? हाँ जी, एक पढ़ रहा है, एक नहीं पढ़ रहा। क्यों नहीं पढ़ रहा दूसरा भाई? बच्ची है वो नहीं पढ़ रही, उसकी नहीं पढ़ा रहे उसको। अच्छा, नहीं पढ़ा नहीं सकते उसको। अच्छा, तो वसाइल की वजह भी है? हाँ जी, मसाइल की वजह हैं? बस मसाइल की वजह, वसाइल भी और मसाइल भी सब है। कैसे कि गुजारा फिर क्या कर रहे हैं? कहाँ से उधार लेते हैं, क्या करते नहीं हैं? वो उधार नहीं लेते, बस मेहनत कर रहे हैं, बस जिसमें उसमें गुजारा करते हैं, उधार नहीं लेते, मांगते नहीं किसी से। हाँ नहीं, कई दफ़ा ज़रूरत पड़ जाती है। चलें, ये तो बड़ी अच्छी बात है कि आप अपना हाँ जी, बस पहिए को आपने धक्का चला लगाया हुआ बस, अल्लाह है। ताला चला रहा है बस। लेकिन ये है कि हालात सही नहीं है। लेकिन आप तो इस तरह गुस्से में रहते होंगे, चिड़चिड़ा बंदा हो जाता है, गुस्सा बिला वजह गुस्सा आता है बंदे को। हाँ जी, गुस्सा आता है, चिड़चिड़ा हो जाता है। घर वालों से झगड़ा भी होता है गुस्से में। लड़ाई झगड़ा भी करते हैं? लड़ाई झगड़ा
थोड़ा बहुत हो जाता है। नहीं तो हमारी भाभी जो है वो आपसे बातें सुन लेती हैं कि वो भी सुनाती हैं बातें? वो तो नहीं सुनती, लेकिन हम करते भी ऐसे नहीं है। उसको भी पता है हालात, घर के हालात किस तरह के हैं। ज़्यादा गुस्से में कौन रहता है घर में? ज़्यादा गुस्से में तो वही भाभी वही रहते हैं। उन पे डाल दें। टीवी इंटरव्यू देख के उन्होंने कहना है आपने मुझे बदनाम कर दिया बिला वजह। नहीं, वो देख रही अपनी होगी, बात वो की नहीं है। देख रही होगी तो खुश होगी, वो देख के वो खुश हो गई। जो हमारी बात थी दिल में, हम सब भाइयों की बात वो हमने की है। परेशानी बहुत है, परेशानी बहुत है। अच्छा, हाँ जी, पर हमारे हुक्मरानों को ये सोचना चाहिए कि मुल्क के बारे में सोचें, आवाम के बारे में सोचें, ठीक है ना। हमको ना किसी से कुछ लेना देना नहीं है हमको, लेकिन गरीब आदमी को जो घर के अंदर जो उसकी ज़रूरत की चीज़ें वो मिले, आराम से मिले। महंगाई बहुत ज़्यादा रूज पे हो गई है, बहुत ज़्यादा हो गई है। 1 किलो आदमी आटा लेके जाता है, उसको 2 टाइम की रोटी नहीं बनती उसमें से। मिल नहीं रहा आटा, तो मिल नहीं आटा भी नहीं मिल रहा, ना चीनी ना आटा, वो भी नहीं मिल रहा। तो मैंने बताया ना, लैंड पे मिल रहा है। लैंड के बगैर 500 रुपये चले जाएं, अंदर जाने नहीं देते। घंटों घंटों लाइन में खड़ा करके रोड के रख देते हैं। आदमी मजबूर हो घर चला जाता है। ना घी मिल रहा है, ना आटा मिल रहा है, ना कुछ नहीं मिल रहा सही। ब्लैक में जो है वो ले नहीं सकते गरीब आदमी। बड़ी परेशानी है। आप क्या कह रहे हैं? नाम क्या आपका? इमरान अली नाम है मेरा। इमरान भाई क्या कह रहे हैं? मैं ये कह रहा हूँ कि यहाँ पे आप कितनी गाड़ियाँ आती है, आटे वाली जितनी भी गाड़ियाँ आती है, वहाँ पे भी लाइन लगानी पड़ती है। तो वहाँ पे भी हम कहते हैं कि हमारे जो है ना घर वाले बहुत ज़्यादा हैं, तो आप ऐसे करें 20 किलो आटा दे दें। वो कहते हैं 20 किलो आटा। इधर की लड़ाई होगी शुरू? क्या हुआ? कोई नहीं, वो क्यों लड़ पड़े? क्यों लड़ पड़े? क्यों लड़ पड़े? क्या हुआ? क्या हुआ? क्या हुआ? लड़ाई नहीं भाई, नहीं, ये गलत कर रहे हैं यूनियन वाले। ना करें नहीं भाई, लड़ाई नहीं करें। लड़ाई किसने कहा है आपको? मैं सवारी कर रहा हूँ, आगे से हाचला की कर रहा है। एक मिनट भाई, सामने की खाएगा सवारी ना गल कर रहे हैं, तू अपनी मारी जा रहे हैं, धिक्के दे जा रहे हैं। क्या हाल है आपके? जी सर। क्यों गुस्से में आ गए? कि डिसाइड कर रहे हैं, इन्होंने नहीं हुआ तो सवारी आगे जानी है। एक बंदा बात कर रहा है, बीच में आके टांग अड़ा रहा है। एक मिनट, एक मिनट। लेडीज ने मना किया नहीं कीता लेडीज तेनू लड़के ने मना बदतमीजी कर रहे हैं। मैं बाहर खलोता लड़के ने हूं, तेनू की किया कि चल कुछ भी पिछे नहीं दफा हो जा। किया। उन्हें क्या पैसे ज्यादा ले रहे हैं, मैं क्या पैसे कम कर ले तो आगे उन्होंने कहा। तेनू यही किया ना, जा यार सी नहीं जाना। तो बस यही क्या क्या नाम है? पैसे कम कर एक मिनट, करो यार। को तो कदे लग गया। एक मिनट, एक मिनट, एक मिनट, एक मिनट। आपका क्या नाम है? हसन फरूक। हसन भाई, क्या मामला हुआ बताएं? मैंने सवारी से इन्होंने छोड़ दिया, इन्होंने पैसे ज़्यादा मांगे, ठीक है। मैंने कहा अजय भाई मैं कम कर लेता हूँ पैसे, ठीक है। तो वो अंडर प्रेशर हो गया और मैंने कहा, वो कहता नहीं यार जाना ही नहीं है, किसी के साथ नहीं जाना। ओके, इतने में वो दिखा देने लग गया जी। सिर्फ एक। अच्छा, इतने में वो दिखा देने लग गया। मैं कहा यार मैं गल कर रहा है तो वो आप भी रिक्शा चलाते हैं? हाँ जी, इधर ही होते हैं? इधर ही होते हैं। आप ये क्यों, आपसे क्यों लड़ रहे हैं? बस यार इनको अपना ही है, ये मैं नया नहीं आने वाला, इनको भी पता है मैं काफ़ी देर का आने वाला। तो वो फिर बस काम जब बनाना हो तो फिर लड़ाइयाँ ही होती हैं। बस मसला ये है ना, कारोबार नहीं है। कारोबार ना हो तो फिर लड़ाइयाँ ही, ये मैं ले जाऊँ, मैं ले जाऊँ, मैं ले जाऊँ, ये मसला है सारा, और कोई मसला नहीं। वैसे तो सलाम दुआ है, सारा कुछ है। ये बाबा जी भी मुझे जानते हैं। ये एडी साहब बड़े अच्छे आदमी। आप क्यों गुस्से में आ गए? सर भला क्या बात है, उधर हमारा लड़का खड़ा हुआ है, वो बात कर रहा है सवारी के साथ, ठीक है। इसने कहा जी इधर आ जाए, इधर है। मैंने कहा यार लेडीज़ खड़ी होती है, ज़्यादा ड्राइवर आ जाए ना, लेडीज़ परेशान हो जाती है, ठीक है। आप उससे बात कर रहे हैं तो वो छोड़ती है, वो जाते हैं बाहर तो आप बात कर लेना, बस यही बात है, और ज़्यादा बात आप फिर भी लड़ाई ना किया करें। आपस में चलता है रोजाना, इसको यही समझाते हैं, नहीं, लेडीज़ नहीं। परेशान हो जाती है ज़्यादा ड्राइवर। नहीं, वो तो आपसे भी हो सकती हैं। ना डालें, ठीक है, एक बंदा बात करे सवारी से, ठीक है। ज़्यादा ऊपर जाएंगे ना, लड़के ऊपर चढ़ जाएंगे। तो आप कभी कभी इन्हें भी बात करने दिया करें ना ये यार। करते हैं, ले जाते हैं सवारी, हम नहीं इतराज़ करते, लेकिन बदतमीजी ना करें, ये बात। नहीं, आप लड़ रहे थे उनसे, वो तो बदतमीजी नहीं कर रहे थे। कर रहा था ना, आपने नहीं देखा था। हैं? वो कर रहा था, आपने नहीं देखा। नहीं, आप तो आप सीधे ही आप हमला करने पे उतर आए हैं। नहीं सर, इस तरह तो नहीं मुनासिब। खड़े होने वाला। आपस में आप सारे समझना चाहिए, इसको समझाते हैं कि यार आपस में लड़ेंगे तो देखें कौन फिर है। जी, आपस में तो नहीं लड़ना सवारी चाहिए। किसी की हैं? नहीं बनती, सवारी किसी की नहीं बनती। बस में नहीं पैसे लड़ेंगे ना। कम करनी है, उसकी ले जानी है बस। लड़ाई तो मुनासिब नहीं वैसे भी। क्यों सर, क्या ख्याल है? असल में लाइन लगी होती ना, जब ये सवारी छूट जाती ना, छोड़ आप दिया है, मैंने बाहर बाहर काम किया। चलो कोई बात नहीं, ठीक हो गया, ठीक हो गया। आप कब से चला रहे हैं रिक्शा? मुझे 8-10 साल हो गए। क्या हालात हैं? हालात ठीक हैं सारे? ला तो बस तो बता ही चलाई चल रही है। नीली आंखें आपकी, प्यारे आदमी हैं। कोई ड्रामा श्रामा में ट्राई करें आप। कहाँ आप अपना हैं? यही क्या ख्याल है? इधर है।
क्या कह रहे क्या कह रहे क्या कह रहे ਮੈਂ ਕਿਹਾ ਭਾਈ ਜੀ ਜੇ ਅਸੀਂ 500 ਮੰਗ ਰਹੇ ਨੇ ਕਹਿ ਲੈ ਕਿ ਬਾਜੀ 400 ਦੇ ਦਿਓ ਆਜੋ ਮੈਨੂੰ ਤੇ ਫਿਰ ਬਾਹਰ ਖਾਣ ਵਾਲੇ हैं ਸਵਾਰੀਆਂ ਖਰਾਬ ਕਰਦਾ खराब करती ना इस तरह नहीं यार, आप मिल के काम किया करें। मतलब मिलकर काम करते ऐसा हैं, नहीं है। सवारियाँ उसने खराब अपना करते रिस्क हैं। लेके जाना है, आपने वो अपना आपकी लेके बात ठीक एक आप है। बहस कर हमने रहे इनको हैं, बोला हुआ है कि कर रहे सवारी हैं। जब पीछे आ जाएगी आप जैसे मर्जी कि 400 दे दो आपको गुस्सा नहीं आएगा। सवारी की ये बीच में बोलना शुरू हो जाता जाना है। ही नहीं है इतने में, सवारी जब कह रही चले है अपना मुकद्दर है, ये तो सारे ही करते हैं बिल्कुल ऐसे ही हैं? है, बिल्कुल ऐसे ही है। मुकद्दर की बात। अच्छा तो आप सुनाएं, कहाँ रहते हैं, क्या करते हैं? बस मैं इधर ही सब ज़्यादा रहता हूँ। ठीक है सारा। शुक्र है अल्लाह का। घर में लड़ाई तो नहीं हुई आपकी? घर में लड़ाई क्यों होनी है? अबे बाहर तो फिर आपको पता है अच्छे भी मिल जाते हैं, बूढ़े भी मिल जाते हैं। अच्छा कमा लेते हैं? शुक्र है मालिक का, खा के कोई प्रॉब्लम तो नहीं है? कोई प्रॉब्लम नहीं हैं? कोई प्रॉब्लम नहीं। यहाँ कोई अपना दुखी तो नहीं है? दुख तो हर बंदे ਨੂੰ ਇਹ ਮਹਿੰਗਾਈ ਦਾ और क्या दुख ही पूछना चाह रहा हूँ, आपका दुख है क्या? कोई नहीं, दुख क्या करना है किसी से शेयर करेगी, या तो कोई हल निकले तो बंदा शेयर भी करता आप इनसे माजरत कर सकते हैं अगर आपका दिल चाहे, हमारी कोई गले से लगा सकते हैं हाँ कोई मसला ही नहीं है। आपका दिल चाहे तो। उसको समझाते हैं यार ऐसा ना किया करो, आराम से कभी सवारी कभी उन्हें भी मौका दे दिया करें ना यार आप। ये खुद हमारे से ज़्यादा तेज हैं ये। अच्छी हम बात देखते है, रह जाते हैं, ये एक ही लेते काम है ना यार, एक ही पता क्या काम। सवारी जब छोड़ो तो हम आपसे लेके जा रहे हैं कि हकदार हैं कि नहीं आराम से है। ले- हमने कितने साल हो गए हम कोई- खुद दे देते हैं सवारी यार, ये ले जाओ, बदतमीजी नहीं करनी नहीं चाहिए। आप प्यार से, एक ही आपका काम है, मैं इसको कह रहा हूँ आप साइड पे हो जाओ। सेम प्रोफेशन है। रहा था आप चुप कर जाते हैं, उसका भी तो काम है बेचारे का। फिर मैं चुप कर गया हूँ ना, इसलिए तो लड़ाई नहीं हुई। दिया तो इसलिए चुप कर। नहीं आपने मारा भी है, नहीं चलो मारा कोई तो- बात नहीं, नहीं नहीं वो ठीक है जो हाथ लग गया हो होगा, चलें छोड़ें। हाँ, तो वैसे धक्का दिया। हैं? दिकम हो गए हैं बस एक। चलो कोई नहीं, आप दोनों भाई हैं यार, एक ही काम है होगा। ये बड़ा आदमी जिस दिन बन जाएगा, आप भी बड़े हैं तो हो सकता है यार ये आपके किसी काम आ जाए। क्या ख्याल है? बिल्कुल सही, बंदे का बड़ा बंदे को पता चलता है। बिल्कुल सही, क्या ख्याल है? बिल्कुल ख्याल रखा करें एक दूसरे का। आप एक दूसरे को नहीं समझेंगे, बाहर से तो किसी ने समझने नहीं आ रहा सर, ना। ओके। और बहुत ख्याल रखें। ठीक है। अच्छा जी, आप बात कर रहे थे, फिर क्या हुआ यार? ये बीच में ना कोई बात सीन ही चेंज हो गया भाई, एक नया शॉट चल गया, इसलिए फिर आपको रोका। क्या हुआ फिर बताएं। सबसे पहले बात ये तो है कि पाकिस्तान में आपको पता है सबसे पहले हर चीज़ सस्ती थी। जहाँ पे एक फैमिली होती है वो सब मिलके खा लेते थे, उस पर कोई टेंशन नहीं होती थी। अब आजकल इतनी महंगाई हो चुकी है। और दूसरी बात है ये कि ये ड्यूटी स्टोर जो कहते हैं वहाँ से हमने कोई चीज़ वगैरह लेनी होती है ना, वहाँ पर नंबर लगाना पड़ता है। कम से कम 8-10 घंटे लाजमी लगते हैं सामान लेने में। लेकिन वो छोड़ के अब यहाँ पे इन्होंने आटा इतना ही महंगा कर दिया है। हर चौक पे जहाँ पे भी जाए इन्होंने गाड़ियाँ बाहर भी लगा दी है, मेन पे भी लगा दी है कि चलो अवाम कह रहे हैं कि दुकानदार वाले हमें नहीं दे रहे, दुकान वाले छुपा रहे हैं या कहीं रख रहे हैं। लेकिन ਕਾਰੋਬਾਰ ਨਹੀਂ ਲੱਗ ਰਿਹਾ, ਕਦੀ ਲੱਗਦੀ ਅਸੀਂ ਉਰੀ ਕਰਦੇ ਹਾਂ ਮਿਸਲੀਆਂ ਮਗਰ ਆ ਟੋਕਰੀ ਚਾਵੀ ਦੀ, ਕਦੀ ਲੱਗ ਜਾਂਦੀ ਕਦੀ ਨਹੀਂ ਲੱਗਦੀ, ਪੈਸਾ ਹੱਥੀ ਹੁੰਦੀ ਆਟਾ ਵੀ ਨਹੀਂ ਮਿਲਦਾ। ਇਹ ਚਲੋ ਮਹਿੰਗਾਈ ਤਾਂ ਹੋ ਗਈ, ਚਲੋ ਰੋਟੀ ਤਾਂ ਲੱਭਣੀ ਚਾਹੀਦੀ। ਰੋਟੀ ਕਮਾਨ ਅੱਗੂ ਐਲਡੀ ਵਾਲੇ ਉਹ ਸਾਰੇ ਬੱਕੀ ਪਾ ਜਾਂਦੇ, ਇੱਥੇ ਅੱਡੇ ਤੇ ਖੜੇ ਆ, ਉਹ ਆਦੇ ਅੱਡਾ ਖਾਲੀ ਕਰੋ ਭਾਈ। ਮਸ਼ਹੂਰ ਹੈ ਪਰਦੇਸੀ, ਮੈਂ ਉਹ ਕਾੜੇ ਦਾ ਰਹਿਣ ਵਾਲਾ। ਬੱਚੇ ਮਕਾਨ ਦਾ ਨਾ ਕਿਰਾਇਆ ਪੂਰਾ ਕਰ ਸਕਦੇ, ਬੱਚੇ ਰੁਲਦੇ ਬੰਦੇ। ਉਰੀ ਵਾਲਿਆਂ ਨੂੰ ਕਾਰੋਬਾਰ ਹੀ ਨਹੀਂ ਮਿਲਦਾ ਪਿਆ। ਚਲੋ ਕਾਰੋਬਾਰ ਤਾਂ ਲੱਭਣਾ ਚਾਹੀਦਾ, ਮਹਿੰਗਾਈ ਤਾਂ ਕਿੱਥੇ ਰਹੇਗੀ। ਚਲੋ ਕਾਰੋਬਾਰ ਤਾਂ ਮਿਲਣਾ ਚਾਹੀਦਾ। ਅਸੀਂ ਇਹ ਨਹੀਂ ਆਨੇ ਨਾ ਕੋਈ ਸਾਨੂੰ ਨਮਾਜ਼ ਦੀ ਵੀ ਰੋਟੀ ਦੇਣੀ, ਨਾ ਸ਼ਬਾਜ਼ ਦੀ ਦੇਣੀ, ਸਾਨੂੰ ਅੱਲਾ ਦੇ ਨਾਲ ਚੱਲਣਾ ਬਸ। ਸਾਡਾ ਕਾਰੋਬਾਰ ਗਰੀਬਾਂ ਦਾ ਟੁੱਟਣਾ ਚਾਹੀਦਾ। कैसे घर में गुजारा कैसे कर रहे हैं फिर? ਭਰਾਵਾ ਇੱਕ ਟਾਈਮ ਲੱਭਦੀ ਇੱਕ ਟਾਈਮ ਨਹੀਂ ਲੱਭਦੀ, ਕੀ ਕਰੀਏ? ਕਦੀ ਰਸ ਲੈ ਲੈਂਦੇ, ਕਦੀ ਕੁਝ ਲੈ ਲੈਂਦੇ, ਗੁਜ਼ਾਰਾ ਹੀ ਕਰਨਾ ਨਾ ਬੱਚਿਆਂ ਦਾ। ਅੱਜ ਚੌਥੇ ਦੇ ਬਾਅਦ ਇੱਕ ਦਿਹਾੜੀ ਲਾਈ ਤੇ ਉਹ ਵੀ ਲਾਈ 900 ਦੀ। 900 'ਚ ਕਿਹੜਾ ਕਰੀਏ? ਮਹਿੰਗਾਈ ਕਿੱਥੇ ਪਹੁੰਚੀ ਵੀ? ਹੋਰ ਇੱਕ ਉਹਨਾਂ ਦੇ ਦੂਆ 100 ਬੰਦਾ ਉਹਨੂੰ ਚੰਬੜ ਜਾਂਦਾ, ਕੋਈ ਆਂਦਾ ਮੈਨੂੰ ਲੈ ਜਾ, ਕੋਈ ਆਂਦਾ ਮੈਨੂੰ ਲੈ ਜਾ। ਅੱਗੋਂ ਕਾਰੋਬਾਰ ਕੋਈ ਕੀ ਕਰਨ? ਕਿਹੜੇ ਮਿਸਤਰੀ ਨੇ ਅੱਗੇ 4 ਬੰਦੇ ਰੱਖਦੇ ਸੀ, ਹੁਣ 4 ਮਿਸਤਰੀਆਂ ਦੇ ਨਾਲ ਬੰਦੇ 2 ਰੱਖਦੇ ਪਏ। ਅਗਲੇ ਆਨੇ ਭਾਈ ਸਾਡੇ ਕੋਈ ਕੰਮ ਅੱਗੂ ਮਲਾਈ ਮਿਲਾਂ 'ਚ ਬੰਦੇ ਕੱਢਦੇ ਪਏ। ਮੇਰੇ 4 ਭਤੀਜੇ ਨੇ ਕਰੇ ਮਿਲਾਂ 'ਚੋਂ ਕੱਢ ਦਿੱਤੇ ਉਹਨਾਂ। ਹੁਣ ਕੀ ਕਰੀਏ ਫਿਰ? ਅਸੀਂ ਤਾਂ ਇਹ ਆਨੇ ਅੱਲਾਹ ਤਾਲਾ ਕੋਈ ਲੀਡਰ ਅੱਛਾ ਲਿਆਵੇ, ਸਾਡਾ ਗਰੀਬਾਂ ਦਾ ਕਾਰੋਬਾਰ ਟੁਰੇ।
ਹੋਰ ਨਾ ਤਾਂ ਸਾਨੂੰ ਨਾ ਕੋਈ ਨਮਾਜ਼ ਦੀ ਰੋਟੀ ਦੇਣੀ ਨਾ ਕਿਸੇ ਦੇਣੀ ਅੱਲਾ ਦੀ ਜ਼ਾਤ ਨੇ ਦੇਣੀ ਕਿੰਨੇ ਪੈਦਾ ਕੀਤਾ ਹੁਣ ਤੁਹਾਨੂੰ ਕੀ ਦੱਸੀਏ ਆ ਹੁਣ ਵੀ ਅੱਡੇ ਤੇ ਖਲੇ ਵਿਹਲੇ ਹਟੇ ਜਾਂਦੇ कितने बच्चे कितने हैं आपके बच्चे कितने मेरे बेटे 2 बेटे ने एक बेटी वो बच्चे नहीं काम करते कारोबार छोटे ने वाले अच्छा 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 बच्चे बहुत छोटे हैं छोटे ने आप अकेले ही कमा रहे हैं ਕੱਲਾ ਹੀ फिर तो नहीं पूरी पड़ी होगी ना ਤੇ ਕੀ ਕਰੀਏ ਫਿਰ ਗੁਜ਼ਾਰਾ ਕਰਨਾ ਮੁਰ ਅੱਲਾ ਵਾਰੇ ਸੇ ਭੁੱਖ ਮਰਦੇ ਮਰ ਜਾਵਾਂਗੇ महीने में कोई 10 दिहाड़ियाँ लग जाती हैं कि नहीं 10 ਲੱਗ ਗਈਆਂ 5 ਲੱਗ ਗਈਆਂ 15 ਲੱਗ ਗਈਆਂ ਬਸ ਵਾਈ ਰੋਜੀ बच्चे पढ़ा भी रहे हैं साथ के नहीं पढ़ा रहे ਨਹੀਂ ਜੀ ਕੋਈ ਨਹੀਂ ਨਹੀਂ ਗੁੰਜਾਇਸ਼ ਹੈ ਕੀ ਕਰੀਏ घर स्कूल जा ही नहीं रहे ਪੈਸਾ ਹੀ ਨਹੀਂ ਹੈ ਹੁਣ ਕੀ ਕਰੀਏ ਅੱਗੇ ਆਂਦੇ ਸੀ ਲਓ ਜੀ ਆਹ ਤੁਹਾਨੂੰ ਪੈਸੇ ਦਿੰਦੇ ਪਏ ਬੱਚਿਆਂ ਵਾਸਤੇ ਉਹ ਵੀ ਬੰਦ ਕਰ ਦਿੱਤੇ ਨੇ ਮੇਰੇ ਬੱਚੇ ਜਾਂਦੇ ਸੀ ਟੀਸੀ ਚ ਮੈਂ ਛੁਡਾ ਦਿੱਤੇ ਨਹੀਂ ਗੁੰਜਾਇਸ਼ ਹੈ ਕੋਈ ਫੰਡ ਦੇ ਵੱਧ किस जमात तक पढ़े हैं बच्चे 3 ਪੜੀਏ बस ਨਹੀਂ ਗੁੰਜਾਇਸ਼ ਹੁਣ ਅਸਾਂ ਰੋਡ ਬੱਚਾ ਮੰਗਣਾ ਨਹੀਂ ਤੇ ਰੋਣਾ ਨਹੀਂ ਪਿੱਟਣਾ ਕੀ ਕਰਨਾ ਹੈ ਕਿਹੜੇ ਆਨੇ ਲਓ ਜੇ ਲੋਕ ਮੰਗਣ ਲੱਗ ਪਏ ਪਿੱਟ ਕਿਸੇ ਬੱਚੇ ਭੁੱਖੇ ਮਰਨਾ ਹੁਣ ਮੈਨੂੰ ਦੱਸੋ ਪੁੱਤਰਾ ਮੈਂ ਤੇਰੇ ਬਹਿ ਕੇ ਛੋਂ ਖਵਾਂਗਾ ਤੇ ਤੂੰ ਮੈਨੂੰ ਖੀਰ ਲਿੱਤਾ ਨਹੀਂ ਮਾਰਨੇ ਇਹਨਾਂ ਨੂੰ ਕਿਸੇ ਕੋ ਮਦਦ ਮੰਗੋ ਇਹਦਾ ਕੋਈ ਗੁਨਾਹ ਨਹੀਂ ਕੀ ਕਰੀਏ ਫਿਰ ਜੇ ਕਰਨੇ ਤਾਂ ਸਾਨੂੰ ਉਂਝ ਲਿੱਤਰ ਪੈਂਦੇ ਪਏ ਜੇ ਕਾਰੋਬਾਰ ਕਰੀਏ ਸਾਨੂੰ ਕਾਰੋਬਾਰ ਨਹੀਂ ਮਿਲਦਾ ਕਰੀ ਜਾਈਏ ਕਿਤੇ ਅਸੀਂ ਤਾਂ ਇਹ ਆਨੇ ਸਾਨੂੰ ਕੋਈ ਅੱਛਾ ਲੀਡਰ ਆਵੇ ਅੱਲਾ ਦੀ ਜ਼ਾਤ ਨੇ ਸਾਡੇ ਗਰੀਬਾਂ ਦੀ ਰੋਟੀ ਟੁਰੇ ਬਸ कहाँ रहते कहाँ हैं आप मैं भाजी ਇੱਥੇ ਅੱਗੇ रहना मकान में किराए का घर है अपना हाँ घर नहीं किराए का कितना किराया देते हैं मैं भाजी 6000 रुपया देता ਬੱਤੀ ਦਾ ਬਿੱਲ ਵੱਖਰੇ ਦੇ ਦੀਦਾ बिल कितना आ जाता है ਕਦੀ 2000 ਆ ਜਾਂਦਾ ਕਦੀ 3000 ਆ ਜਾਂਦਾ ਹੈ ਮੇਰੀ ਨਾਲ ਦੀ ਕੋਈ ਕੋਠੀਆਂ ਨਾਲ ਕੰਮ ਕਰ ਲੈਂਦੀ ਕੀ ਕਰੀਏ ਮੋ ਦੋਵੇਂ ਜੀ ਗੁਜ਼ਾਰਾ ਚ ਸਵੈਣਾ ਇੱਕ 8000 ਦਾ ਕੰਮ ਕਰਦੀ ਇੱਕ 6000 ਦਾ ਕੰਮ ਕਰਦੀ ਇਹ ਚਲੋ ਮਕਾਨ ਦਾ ਕਿਰਾਇਆ ਉਹ ਦੇ ਛੱਡਦੀ ਜਾਂ ਬਿੱਲ ਬੁੱਲ ਦੇ ਛੱਡਦੀ ओहो वेरी सैड ये तो औलाद सर बड़े आपके है ना अल्लाह ताला रहमत ਇਹ ਨਹੀਂ फरमाए ਮੇਰੇ ਹੋਏ ਪਏ ਹਰ ਮੁਲਕ ਦੇ ਹੋਏ ਪਏ ਨੇ ਕਿਹੜੇ ਦਿਹਾੜੀਦਾਰ ਬੰਦਾ ਨਾ ਉਹਨੇ ਥੱਲੇ ਲੱਗ ਗਿਆ ਬਸ ਕਦੀ ਲੱਭਦੀ ਅਗਲੇ ਨੂੰ ਕਦੀ ਨਹੀਂ ਲੱਭਦੀ ਆਏ ਵੇਖੋ ਅੱਜ 8 ਦੇ ਹੋ ਗਏ ਕੱਪੜਿਆਂ ਦਾ ਕੀ ਹਾਲਾਤ ਹੈ ਹੋਰ ਕੀ ਕਰੀਏ ਹੁਣ ਨਾ ਕੱਪੜੇ ਤੋਂ ਵੀ ਹੈ ਜਾਂ ਰੋਟੀ ਬੱਚੇ ਦੀ ਪੂਰੀ ਕਰੀਏ सही कह रहे हैं आप ਨਮਾਜ਼ ਸਿਰਫ ਆਇਆ ਸੀ ਉਸ ਆਖਿਆ ਜੀ ਮੈਂ ਮਲਾਈ ਤੋੜਾਂਗਾ ਉਹਨੇ ਵੀ ਸ਼ਬਾਜ਼ ਸਿਰਫ ਨੇ ਆਖਿਆ ਉਹਨੇ ਵੀ ਕੋਈ ਨਹੀਂ ਤੋੜੀ ਨਾ ਇਮਾਨ ਖਾਨ ਤੋੜੀ ਕਿਸੇ ਵੀ ਨਹੀਂ ਤੋੜੀ ਇੱਕ ਸਿਰਫ ਆਉਂਦੇ ਨੇ ਆਪਾਂ ਦੇ ਲੀਡਰ ਲੜੀ ਜਾਂਦੇ ਕੋਈ ਗਰੀਬਾਂ ਦਾ ਵੀ ਸੋਚਣਾ ਚਾਹੀਦਾ ਅਸੀਂ ਇਹ ਨਹੀਂ ਆਨੇ ਅਸੀਂ ਆਨੇ ਕਾਰੋਬਾਰ ਮਿਲਣਾ ਚਾਹੀਦਾ ਭਾਵੇਂ ਇਹਨੂੰ ਥੋੜਾ ਲੱਭੇ ਕਰਾ ਲੱਭੇ ਚਲੋ ਬੱਚੇ ਦੀ ਰੋਟੀ ਤਾਂ ਟੁੱਟਣੀ ਚਾਹੀਦੀ ठीक बात ਅਸੀਂ ਇਹ ਨਹੀਂ ਆਨੇ ਅੱਲਾ ਮਾਫ ਕਰੇ ਇਨਸਾਨ ਤੇ ਵਕਤ ਬੁਰਾ ਵੀ ਆਉਂਦਾ ਹੈ ਸਾਡੀ ਚਲੋ ਕੌਮ ਤੇ ਆਇਆ ਖੜਾ ਕੋਈ ਕਾਰੋਬਾਰ ਤਾਂ ਟੁੱਟਣਾ ਚਾਹੀਦਾ हाँ कारोबार नहीं होंगे तो मजदूरी नहीं चलेगी ना मजदूरी नहीं चलेंगे तो लाखों करोड़ों घर नहीं चलेंगे ਚੁੱਲਾ ਠੰਡਾ ਬਾਤ। ਪਿਆ ਤਾਂ ਆਪੇ ਬੱਚਾ ਭੁੱਖ ਮਰਦੇ ਮਰਦੇ भाई साहब सुनाए वो वाल्टन वाला बदतमीजी कर रहा है लड़के के साथ वो जरा देख उधर क्या हो गया वो सामने वाल्टन वाला हाँ इधर उधर भी हालात ख़राब लग रहे हैं पूरा उधर भी हालात बाजू पकड़ के ले उधर भी ख़राब हालात लग रहे हैं भाई क्या हुआ भाई साहब और सर जी एक बंदे को रोकने की एक टेक्निक होती है क्या हुआ तरीके से रोके बीच घर में रोड के आके मेरी बाजू पकड़ी है मैं ट्रक के नीचे आ जाऊं फिर कौन जिम्मेदार होगा मैं घर से पत्थर लेने आया हूँ यहाँ पर टाइल्स लेने आया हूँ इनका काम ही नहीं बनता बीच रोड में आके तो गाड़ी को रोकें एक तरीका है बंदे को रोकने का मैं सामने कायदे कॉलेज में अकाउंटेंसी एंड फाइनेंस में पढ़ूँ BSIT मैं कर रहा हूँ यहाँ पे रहने वाला मैं हूँ सामने दुकान मेरी है वो खोखे पे जाके पूछे जाके मेरा ऐसे नहीं रोक आराम से मुझे होगी नहीं बात जिस तरीके से आपने मुझे रोका है एक मिनट ऐसे नहीं रोकते किसी को मैं अगर ट्रक के नीचे आ जाता फिर कैसे ट्रक के नीचे आ जाते मैं आपके साथ नहीं हूँ आप अच्छा यानी कि आपने फेंकने के बाद सबसे पहले हुआ side क्या क्या हुआ सर ये 3 बैठे हुए हैं 3 बंदे आ रहे हैं इनको रोका है हेलमेट नहीं पहना हुआ इनको रोका है इन्होंने पहले भगाने की कोशिश की कितना है ये बताएं मैंने आपको रोका आपका उधर क्या काम है ये आप बताएं इधर भी आ जाए ना 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 ऐसे ना कि आपने रोका किस तरह ये बताएं तो सर मैंने इनको इशारा था कि सर आ रहा हूँ इसने मेरी बाजू पकड़ी है बकायदा पूरा खींच लिया मुझे क्यों अच्छा जी ये जानते इसको किसको ये भाई से जाके पूछे कौन हूँ मैं सर जी बताएं
मालिक है ये दुकान का। किस कौन सी दुकान है आप? सामने खोके पे। सिगरेट वाली? दसो कंप्यूटर का काम है मेरा, कॉल सेंटर। सेंटर का तो आपका काम है। इधर आता नहीं हूँ मैं, इधर आता नहीं हूँ मैं। वो जाके दुकान पर कोई लड़का खड़ा हुआ है, मैं बुला के लाता हूँ। वो नहीं मसला। ओहो बैठे बैठे आप बोल रहे हैं, झूठ बोल रहे हैं, मैं इसलिए वो वाली साहब भी मुझे जानते हैं। वो हमारी दुकान है, बात ये नहीं है। बात ये है बेटा कि ये उनकी ड्यूटी है, ठीक है ना? ड्यूटी के मुताबिक। हाँ जी, सारी बातें छोड़ दो, वो बड़े हैं, जो भी है उन्होंने रोका है, उनकी ड्यूटी है रोकना, बस छोड़ दे। तरीका आप उनको राइट में ना लो बॉस, तो फिर आप क्या कहना चाह रहे हो? मेरिट की बात सिर्फ एक बेटा मिनट, वो करनी चाहिए। एक मिनट पढ़े लिखे तरीका, पढ़े लिखे का तरीका पता है? ये मुझे रोकते और मैं ना रुकता फिर मुझे कहते। इन्होंने रोका नहीं, इन्होंने मुझे फेंका है, इन्होंने मुझे फेंका है। गैर का इल्म तो कोई भी नहीं जानता। नहीं, अगर ये फेंका होता तो ये बाइक के ऊपर होता। मुझे फेंका है। अगर ये बाइक इन्हें सुन ले जरा। अगर ये फेंका होता ये तो थे ही नहीं। आप थे? के लिए बुलाया ये इन्होंने। आप बताइए। वहाँ से फोन करके इन्होंने बुलाया। इनको रोका, ये पहले दौड़ने की कोशिश की, मैंने उनको ऐसे इशारा किया, मैं आप रुको। आपको मैंने क्या मैं लगा रहा हूँ, इसने मेरी बाजू पकड़ी है पकड़ी और पूरा खींच ही लिया इसने मुझे। ऐसे करता है कोई यार? That's not fair bro। ऐसे नहीं होता, हम पढ़े लिखे हैं। ओके, आप कौन है जी? अस्सलाम वालेकुम। इसको जानते हैं भाई को? ये कौन है? जाओ आप जाओ। सर कौन है? ये सामने शॉप पे होते हैं, आपके कहने पे छोड़ रहा हूँ। जानते हैं आप इन्हें? आप भाई मुझे ना छोड़ें, आप मुझे ना छोड़ें, आप मुझे ना छोड़ें। आपके मेरे मुंह नहीं लगना, आपको बात करने की तमीज़ नहीं है। तमीज़ करने की बात है, ठीक है ना? बदतमीजी गाड़ी नहीं रहा सर। फिर भी बड़े बेटा आप बात कैसे कर रहे हैं? वो आपसे बड़ा है। नहीं उसने कोई गलत अल्फाज नहीं बोले, आप उल्टा आप गलत अल्फाज बोल रहे हैं। उनकी पहले आपसे मैं कितने प्यार से बात कर रहा हूँ। जो भी है। अब ये लोग कौन है? अच्छा जी, ओके, मान लो बेटा आप छोटे हो। आई एम सॉरी सर। हाँ प्यार से। अब ये कौन है? अपने बड़े हैं, तो ये नहीं बड़े? हाँ ये मैं इनका तरीका देख रहे हो? इनको भी मानो बड़े, ये भी मैंने कह दिया है, आई एम सॉरी। दैट्स ऑल। नहीं है, मेरा चलान हुआ हुआ है। कब हुआ चलान? 5-6 दिन हुए हैं। 5-6 दिन नहीं, आज लेट आ गलतियाँ नहीं की फिर। अच्छा चले, बात सुने, मेरी बात सुने, गुजारिश सुने। गुजारिश ये है कि सुलह सफाई से यार कोई आप मसला नहीं, ठीक है। प्यार से वार्न कर दें। जज्बाती हो गए हैं और वार्निंग से ये होगा कि शायद ये आइंदा जज्बाती ना हो, और कौन दुरुस्त था कौन गलत था इसका फ़ैसला आप आवाम को करने दें। और आप अपने सफाई में या अपने डिफेंस में हर बंदे ने अपना मुद्दा बयान करना होता है, तो वो अपनी सफाई में ही बात करता है ना, तो आप फरमाइए, तसल्ला से बताइए, तसल्ली से कि क्या हुआ था बेसिकली। और अगर ये स्पीड में थे तो आपका बाजू को हाथ आ गया तो वो क्या मुद्दा है, वो मैं समझना चाह रहा हूँ। सर मेरी गलती थी, उनकी कोई गलती नहीं है। एक मिनट बात आप बताइए। छोड़ दें, आप बहस ना बढ़ाएं, बात को छोड़ दें। अब मेरी गलती थी, उनकी कोई गलती मान रहे हैं बस, अब वो मान रहे हैं अपनी गलती। That's all। बड़ी है, फरिश्ता आदमी है, पहले आ जाते भाई थोड़ा। हाँ, असल बात ये है कि इन्होंने कहीं ना इशारा किया तो वो ऊपर वाले लेन की तरफ जा रहे थे, तो इस वजह से ना वो कहते थे कि नीचे आए, वो इस वजह से बाजू हाथ में आ गया। लेकिन वो कह रहे हैं कि मेरी गलती है, मैं सॉरी कर रहा हूँ, इसलिए उन्होंने सॉरी कर लिए, इसलिए उन्होंने सॉरी कर लिए। ठीक, अपना सर आप ख्याल रखिए। ओके सर, थैंक यू सो मच। हाँ, बड़ी खुश रहिए आप, मेहरबानी। और इतना जज्बाती ना हुआ करें, इतना गुस्सा। साइड पे आ जाओ बस, ठीक है सर, हमने माफ़ कर दिया, कोई मसला, आ जाए। साइड पे क्यों लेके जा रहे हैं? साइड पे इसलिए पीछे ट्रैफिक ब्लॉक है, उधर ले जा रहे हैं साइड पे। नहीं आपका पता नहीं ना, FIR दे दें भाई। साइड पे लेके जा रहे हैं यार, उस साइड पे। था मुस्कुराता चेहरा मुझे अपना मजाक थाने से मिले। हाँ जी सर, हैं? क्या पता नहीं भाई, आप इन्हें वार्न कर रहे थे, उन्हें जाने थे, लेकिन ये 3 नहीं जा सकते। नहीं 3 तो जा सकते ही नहीं, ये तो ठीक बात है ना, 3 तो जा सकते ही नहीं। हाँ 3 नहीं जा सकते, नहीं इजाज़त ही नहीं है सर 3 की। और ये हेलमेट भी इनसे वार्न करें। बिल्कुल बिल्कुल सर ना प्रॉपर अपनी अपनी किट पूरी लेके आया करें ना, बिल्कुल है ना। बिल्कुल, आप बहुत अच्छे हैं। आजकल तो सर्दी है, आप मैं तो खुश उतारता रहें। ही नहीं अपना हेलमेट। हाँ अपनी शॉप पे होता हूँ मैं उनको ज़ाती तौर पर जानता रहता हूँ, देखता रहता हूँ। बेंच की वाइफ ये 5 वक्त की नमाजी हैं, बड़े अच्छे आदमी हैं, बड़ी नरम गुफ्तगारी करते हैं।
क्या हुआ भाई? क्या हुआ है आपको तो जाके देख के आया किस वजह से लड़ाई हुई आप है? किसी का दिल तो नहीं दुखा बैठे? जब बात करते हैं लड़ाई शुरू हो जाती है। नहीं हैं? दिल नहीं दुखाया। मैं दुखा बैठा हूँ भाई, कुछ तो हुआ है ना? नहीं आजकल जो है ना ट्रैफिक बहुत ज़्यादा है, ट्रैफिक ज़्यादा लड़ाई झगड़ा। आप कैसे हैं? आप कैसे? अल्हम्दुलिल्लाह ठीक। यार कितना अच्छा गेटअप है आपका, पूरा पैक हो गया, आप निकले हैं। माशाल्लाह बढ़िया आपकी वीडियो देखते हैं यूट्यूब के ऊपर। आपका शुक्रिया यार, ये लाहौर न्यूज़ ना आपका ज़ाती चैनल है, आपका है अल्हम्दुलिल्लाह। क्योंकि आप आवाम जो है सारा कुछ आपका है। तो फिर क्या बना, हालात क्या हैं मुझे बताएं? हालात बहुत ख़राब है इस टाइम, जब से असम्बलियाँ टूटी हुई हैं, कारोबार है ही नहीं। जो ताजर बलादरी है वो वैसे छोड़ के बाहर भाग रही हैं। तो ये रिक्शा ड्राइवर जितने भी देख लें आप, ये समझ लें कि 200-300 रुपये कमा रहे हैं। इस काम के हालात बहुत डाउन हुए पड़े हैं। अच्छा, काम ख़राब है? काम बहुत ख़राब है। ये इलेक्शन होंगे तो फिर ये हालात सीधे होंगे, वरना अगर वैसे। आपका क्या ख्याल है? अस्सलाम वालेकुम। वालेकुम अस्सलाम। क्या नाम है आपका? आतिफ लियाकत नाम है मेरा। आतिफ भाई, क्या नई ताज़ी है? क्या नहीं दिखता है, लाइट आ नहीं रही, गैस जाई जा रही है। मुल्क के हालात तो काफ़ी ज़्यादा ख़राब हुए हुए हैं अब। मेरी तो समझ से बाहर बात आ गई, अब क्या होगा? आपके ख्याल से क्या होगा? कौन बैठेगा? इलेक्शन कब तक होंगे? बड़ा अच्छा सवाल है आपका, बताएं इसका क्लास का सवाल। बहुत अच्छा सवाल है, इसका बताएं ना आगे इलेक्शन। सवाल बहुत अच्छा है। देखें ये तो अब देखें क्या होता है, लेट्स सी। हैं क्या चीज़? मैं क्या देखें क्या होता है, क्या होता है ना? ज़्यादा हालात ख़राब हुए हैं। एक तो गैस नहीं आती, अब मैं घर जाऊँगा सबसे पहले तो लाइट नहीं होगी। लाइट ही नहीं होगी, लाइट नहीं फिर होगी, गैस चली जाएगी। फिर गैस नहीं होगी, सबसे पहले गैस सिलेंडर बनवाने जाएंगे। सिलेंडर का वो गैस का कितना खर्चा आ रहा है? डेली का 200-250 रुपया खाली सिलेंडर पे लगता है। खाना पकाना अभी ये अलग बात है, खाली 200-250 सिलेंडर बनाने में लगता है। तो एक गरीब बंदा क्या करेगा? 200 रुपया खाली सिलेंडर पे 3 टाइम का खाना पकाए। 3 टाइम का ही पकता है ना, सुबह नाश्ता, दोपहर का खाना, रात का खाना। माजी के ला ज़रा देख लें एक दफ़ा। नाम आपका क्या है? मोहम्मद रमज़ान। रमज़ान भाई, क्या करते हैं आप? रिक्शा चलाता हूँ। तो कैसे हालात हैं? हालात तो बहुत बुरे हैं। सुबह का निकला हूँ, 400-500 रुपये पकड़ा है मैंने। तो घर के खर्चे जो हैं बहुत मुश्किल चल रहे हैं। 4 बेटी हैं, 1 बेटा है, उनके लिए खाने को, बच्चे के लिए दूध चाहिए, अपने लिए कुछ खाने को चाहिए। 500 में बताएं क्या करूँगा मैं? तो घर वापस ही जाएंगे आप? मैं अपनी दवाई नहीं ले सकता। दवाई नहीं खा रहे शुगर की? हाँ, इंसुलिन जो है 1000-1200 से कम नहीं है। इससे भी महंगी हो गई है। हाँ, ली नहीं है, छोड़ दी है, अल्लाह पे छोड़ रहा है। तो इतने बुरे हालात है कि क्या बताएं। ये रिक्शे, एक सवारी होती है, 4 रिक्शे पीछे, 4 आगे। जो 500 का काम है वो 200 कहते ले लो, 250 ले ले। उसमें क्या होगा? महंगाई बढ़ गई है, आमदनी कम होती है, इनकम नहीं है। अच्छा, तो आप कब इनकम से नहीं है। शुगर की दवाई कब से छोड़ी आपने? मैंने हो गए कोई 2-3 साल हो गए हैं। चेक करवाई शुगर कितनी है? कभी करा तो कभी नहीं। कितनी आती है जब चेक करवाते हैं? 250-300 आ जाती है। ये तो ज़्यादा है। हाँ, ज़्यादा ही है। वो तो 100 आनी चाहिए फास्टिंग में। हाँ, 80, 90, 100। रोटी खाएंगे तो बढ़ेगी, और रोटी कम हो गई है, शुगर भी लेवल हो गई है। रोटी रच के खाएगा ना इंसान तो शुगर बढ़ेगी। अगर 3 टाइम खाते थे, अब 2 टाइम खाते हैं, वो भी जो रात की रोटी पड़ी होती सूखी। नहीं तो कभी शुगर लेवल डाउन नहीं हुआ? ये चलते फिरते भाग के वो मीठी चीज़ खानी पड़ती है। हो जाती है, लेकिन फिर कोई ना कोई चीज़ दुकान से लेके मुंह में गोली ताबी डाल लेते हैं। नहीं तो ये आप इसी को तो आपने इसका तो इलाज करना है ना, कि ये नौबत ना आए कि शुगर लो होना शुरू हो जाए। इलाज कैसे करें? अपनी जान पे झेल रहे हैं। हाँ, ये तो रिस्क ले रहे हैं आप। हाँ, बच्चों की तरफ देखता हूँ तो उनकी भी तकलीफ़ें, बीमारी हैं, उनको देखूँ, उनके खाने पीने को देखूँ, मकान का किराया है। पहले मुझे बिल आया था 3000, अभी आया है 7000 बिल। मेरी तो शुगर वैसे भी डाउन हो गई, सुन के डाउन हो गई, 7000 बिल। हाँ जी, तो सर पकड़ के बैठ गया हूँ। क्या करूँ? जितना सोचता हूँ कुछ हासिल नहीं होता। कोई सज़ेबाब नहीं है इसका, वो अल्लाह की ज़ात है देने वाली, उसका शुक्र अदा करता हूँ। जैसे भी है अल्लाह ताला रोटी दे देता है, लेकिन बहुत टाइट है, बहुत टाइट। ये तो आप जितना शुगर सबसे ज़्यादा तो परेशानी से बढ़ती है। बिल्कुल, तो आप तो सारा दिन परेशान है। ब्लड भी लो हो सकता है। कभी मैं जाता हूँ ना रिक्शे पे
तो मुझे रास्ता भूल जाता है, ऐसा चक्कर आता है दिमाग में कि मैं जा कहाँ से रहा हूँ। मैं साइड पे खड़ा कर देता हूँ, फिर सुकून करके 2 मिनट देखता हूँ यार क्या हो गया है, तो फिर मुझे को होश आती है। इसका मतलब है कि आप अपने हालात से इतने तंग हैं इस वक्त? बहुत तंग है, बहुत तंग है। किराए पे मकान है और देखो किराया दे, बिल दो, क्या करूँ, कैसे गुजारूं? दोस्त नहीं कोई जो थोड़ा हेल्प कर दे? दोस्त जो है वो अपना रो रहे हैं, अपना रोना सुनाओ तो वो आगे से वो सुनाने लग जाता है कि भाई हालात ख़राब है, मैं क्या करूं। इसलिए अल्लाह से मांगते हैं बस। आप कह रहे हैं कि दोस्तों के हालात भी ख़राब हैं? बिल्कुल, दोस्त क्या है, गरीब आदमी को तो वैसे भी कोई देख नहीं सकता। जो साहब हैसियत है ना, तो वो कहता है भाई मेरे हालात ख़राब हैं। नहीं तो आप रिश्तेदार वगैरह? रिश्तेदार भी अपना रोना रो रहे हैं, उनका भी कहते हैं भाई हालात ख़राब है, कुछ नहीं है। नहीं कोई इतना रिश्तेदार भी नहीं जो शुगर की दवाई तक हेल्प कर दे? 1 दिन दे देगा, 2 दिन दे देगा, ज़िंदगी का मसला है, कब तक देगा कोई। इसलिए सबको छोड़ दिया है। हुकूमत जो है वो उनको अपना चक्कर पड़ा हुआ है। गरीबों के बारे में कभी सुना है? कुछ गरीबों के बारे में कुछ कहा है इनसे? सिर्फ ये हमें दे दो वोट, हमें दे दो, हमें ये कर दो, हमें वो कर दो, वो चोर है, वो चोर है। और चोर वो हैं, हमारा क्या कसूर है? चोरी जिनको की है उसको पकड़ कर जेल में डालो, जो कानून बताता है उसके फैसले में उसको क्लियर करो। ये आपको इमरान खान साहब और शहबाज शरीफ साहब कभी इकट्ठे बैठे चाय की प्याली पीते नज़र आएंगे? आपको लगता है कि ये इकट्ठे बैठ सकते हैं? तो ये तो अल्लाह ही जानता है इनके दिलों में क्या है, इनों के दिलों में क्या चल रही है, दिलों में क्या चल रहा है? हाँ अच्छा, जो कहते हैं तू, मैं आपको चोर होऊंगा, तू मुझे कहीं, तू मुझे गाली निकाली, मैं तुझे निकालूंगा, शाम को इकट्ठे बैठ के नाश्ता करेंगे, खाना खाएंगे। इकट्ठे तो बैठने वाली अभी तो हालात नहीं है। पता नहीं ये ज़रूर हुआ कि पीपल्स पार्टी और नून करीब आ गए, आजकल गवर्नमेंट में इकट्ठे हैं। ये तो अल्लाह जानता है क्या कर रहे हैं। हमारे साथ जो हो रहा है ना बहुत बुरा हो रहा है, गरीब का कुछ भी नहीं सोच रहा है। ये तो आपके नज़दीक कौन बेहतर है? जो आटा लेने गया हूँ, जो शहबाज शरीफ ने वो थोड़ा निकाला है 10 किलो का 490 रुपये का, वो लेने गया तो कह रहे थे हमें मिल वाले महंगा दे रहे हैं, हमने रेट बढ़ा दिया है, 550 का देंगे, 550 का देंगे। हुकूमत एक्शन ले रही है कि क्यों बढ़ा रहे हो रेट, उनको पूछ रही है। हमने जो रेट निकाला है उस रेट पे क्यों नहीं दे रहे? कोई पूछने वाला ही नहीं है, जो किसी का दिल करता है वो करता है बस। आपको कितने साल पहले शुगर हुई थी? मुझे 15 साल हो गए हैं। आप बिल्कुल स्लिम स्मार्ट हैं और आपका वज़न भी ज़्यादा नहीं है, किस चक्कर में शुगर करवा बैठे? ये इन्हें टेंशन की वजह से सब कुछ हुआ है, इन्हें टेंशन ने घेरा हुआ है मुझे, घरेलू परेशानियों ने। और घरेलू ये मईशत के मसाइल के अलावा भी हैं? अभी मैं रिक्शा चला रहा हूँ ना, मेरे पास 400-500 रुपये हैं, सुबह लेगा शाम तक। मैं ये टेंशन में पड़ा हूँ कि अभी शाम पड़ गई है, अभी क्या है, अभी घर का रुख करूँगा, घर में जाके इसका पैसों का कुछ नहीं होगा। दूध लेना है बच्चों के लिए, छोटा बच्चा है मेरा, अल्लाह ने 15 साल बाद दिया है। बेटा है? हाँ 2 साल का है। माशाल्लाह, क्या नाम है उनका? उसका नाम मोहम्मद अब्दुल्ला रखा है मैंने। माशाल्लाह माशाल्लाह। अच्छा, तो वो अब्बू कहता है मैं बड़ा हूँ तो रिक्शा चलाऊँ, और मैं कहा खुदा था ना रिक्शा ले पाते हूँ ना, अल्लाह ताला तुझे कोई अच्छी पढ़ाई का सोच, अफसर लगाए अल्लाह। हाँ, तो आप लोगों की मदद करें, अल्लाह इतना दे आप। डीसी लगाए, कमिश्नर लगाए। तो वो कहता है अबू मेरे से ये ले आना, मेरे से ये ले आना। मैं मेरी जेब जो देखता हूँ ना कुछ नहीं होता। बातें करनी शुरू कर चुके हैं? हाँ, 2.5 साल का है। मांगता है कुछ, बोलता है? मांगता है, तो कहता है अबू ये ले आना, ये लेना। फिर मैं उसको जो नॉर्मल जो कम से कम घटिया चीज़ है ना, वो उसके लिए फिर ले जाता हूँ। क्या करूँ, दिल नहीं करता कि उसको ये चीज़ें खिलाऊँ, पर मजबूरी है, बच्चे उसको तो क्या पता है कि अबू क्या कर रहे हैं, क्या लेके आ रहे हैं, क्या करेंगे। तो अल्लाह का शुक्र अदा करते हैं कि जो भी मिल रहा है। आप घर में कुछ बनवा दिया करें, घटिया कुछ है ना खिलाया करें। बस वो बच्चे हैं ना, जिद कर लेते हैं अबू ये लेना है, मैंने ये लेना है, तो फिर लेना। उस तरह उनकी सेहत के लिए भी आपको पता ही है। हाँ बिल्कुल, ऐसी चीज़ ना खिलाएं। ताकत चीज़ होती हैं, तेल ऑयल गंदे आ रहे हैं। हाँ, तो इसलिए कभी कभी ले देते हैं, कोशिश होती है कुछ। घर में मीठा अंडा बना दिया उसे, उसके साथ फ्रेंच टोस्ट करके। अभी मैंने जाना है ना, उन्हें कह रहा वो चीज़ लेनी है, बाहर चलो,
चीज़ लेनी है, कोई बिस्कुट वगैरह का पैकेट ले दिया, तो ऐसी पर गोली टाफी ले दी, बस गुजारा कुछ हो जाता है। और से मसाइल नहीं है कि आप इसी तरह अगर हालात रहे तो अब्दुल्ला ने आगे पढ़ना है, वो कैसे अफोर्ड करेंगे? बाकी मसाइल हैं सारे। अल्लाह ताला से दुआ कर रहे हैं, अल्लाह ताला आसानियाँ फरमा, बेहतरी अल्लाह ताला लेकर आए तो तभी चलेगा। लेकिन इनके हुक्मरान जो है ना, इनके बस की बात नहीं है। हमारा दिल टूट गया है। हम पहले कहते थे आस उम्मीद रखनी चाहिए, वो भी नहीं रखते हम, वो भी ख़त्म हो गई है, क्योंकि हमने हमारा इन्हें एंड कर दिया है। सोच हमारी ख़त्म हो गई है, हमारी सोच ही ख़त्म हो गई है कि कुछ आगे ये करेंगे कि नहीं। तो फिर इससे कहते अल्लाह ताला तू ही बेहतर जानता है, तू ही हमारी मुश्किलें आसान कर। बहुत शुक्रिया, थैंक यू सो मच। वाम जो है ना, गरीब आदमी ना, खुदा की कसम लुटे जा रहे हैं, मरी जा रहे हैं, रोई जा रहे हैं। जो बड़े बड़े अमीर बंदे हैं ना, वो बैठे हैं और एसी लगाए हैं, उनका बिल फ्री। गरीब आदमी मरा जा रहा है, ठीक है। और गरीब आदमी क्या लेके जाएगा यार? यहाँ पे 500 रुपया कमा के लेके जा रहे हैं, 2000 रुपये की दिहाड़ी लगी, 1500 की दिहाड़ी लगी, 1000 रुपये की दिहाड़ी लगी। और यार इनको ये आपस में लड़ी जा रहे हैं, ये गुंजलों में लड़ी जा रहे हैं। इनको चाहिए यार वाम का ख्याल करें, यार वाम का ख्याल करें। ये वाम का ख्याल नहीं कर रहे, ये अपना अपना आपस में लड़ी जा रहे हैं। और तू कौन है, मैं कौन है, गालियाँ निकाली जा रहे हैं। यार व्हाट इज दिस यार, व्हाट इज दिस? गाली क्या चीज़ होती है, मुझे ये बता दें। वही इकट्ठे आपस में मिलते हैं, आपस में खाते, ये खापा ये यूं खाते हैं, आपस में लड़ते हैं। यार गलत बात है यार। गरीब आदमी चारे मारी जा रहे हैं, रोई जा रहे हैं। आटा महंगा, चीनी महंगी, गेहूँ महंगा, और दालें महंगी, और सब्जियां महंगी। और प्याज क्या चीज़ है, प्याज की वैल्यू नहीं है। प्याज 220 रुपये किलो हो गया। कौन लेके आएगा? मुझे ये बता दे, कौन लेके आएगा? 250 रुपया रेट हो गया। बंदा आधा किलो प्याज लेके जाते, 2 किलो प्याज लेके जाते। यार वाम का यार, अवाम क्या करेगी? मुझे ये बताएं। अवाम को चाहिए गरीबों का ख्याल करना। गरीब लोग हैं, बाहर नहीं समझे, गवर्नमेंट को ख्याल करना चाहिए, गवर्नमेंट को ख्याल करना चाहिए। आप कब से हैं इधर? हार रोड होते हैं? मैं हार रोड पे होता हूँ, मैं हार रोड पे होता हूँ। कितने साल से आप हैं इधर? मुझे 30-35 साल हो गए मुझे। और कैसा अब गुजारा हो रहा है, कैसा चल रहा है? यार मेरी बात सुने, गुजारा क्या है यार? मैं आपको ये बता रहा हूँ, 1000 रुपया कमा के लेके जाता हूँ, 1500 रुपया कमा के लेता हूँ। कभी किसी वक्त गाहक नहीं होता, 500 रुपया लेके जाता हूँ यार, ठीक है। जैसे मेरे ये यार दोस्त हैं, ठीक है, ये मेरे भाई हैं, वो भी मेरा साथ है वो, ठीक है। यार किसी से 100 रुपया मांगना है, 200 रुपया मांगना है, 300 रुपया मांगना, 500 रुपया मांगना, शर्म वाली बात यार। ऐसे यार अगला क्या सोचेगा यार? तू कमा भी, आपको ज़रूरत पड़ी कभी उधार लेने की? पड़ती है ज़रूरत यार? कोई इमरजेंसी पड़ जाती है, बंदा ले लेता है यार, ले लेता कोई मजबूर, मगर हालात की वजह से। कितने बच्चे, कितने आपके? मेरा बेटा है यार भाई, एक बेटा है। अल्लाह ताला ने 11 साल बाद बेटा दी है। अल्लाह का लख शुक्र है, करम है अल्लाह की दाद के मेरे घर में रौनक लगी है यार। कितनी उम्र हो गई माशाल्लाह उनकी? मेरा बेटा माशाल्लाह 10 साल का हो गया है माशाल्लाह। पढ़ा रहे हैं उन्हें, पढ़ रहे हैं? मैं माशाल्लाह, मेरा बेटा पढ़ रहा है, स्कूल में भी पढ़ रहा है, ट्यूशन में भी पढ़ रहा है। अब ये मुझे ये बताएं, 2050 रुपये स्कूल की फ़ीस देता हूँ, 4000 रुपया ट्यूशन की फ़ीस देता हूँ, यहाँ से कमा के लेके जा रहे हूँ, ठीक है। हुकूमत ने तेज नहीं दे रही, ये लो यार ये पकड़ो। हुकूमत आपस में लड़ी जा रही है, अवाम का लड़ी जा रही है यार। खुदा की कसम आंखों में आंसू आ रहे, क्या करें यार? खुदा की कसम दुख हो रहे हैं यार, खुदा की कसम दुख हो रहे हैं। क्या खाएं, क्या बच्चों को खिलाएं, बेगम को क्या खिलाएं, रिश्तेदार जो आता है मसलन उनको क्या खिलाएं यार? बेइज्जती होती है यार, खुदा की कसम बेइज्जती होती है। ये गवर्नमेंट को चाहिए, खुदा का आवाज़ है, खुदा का आवाज़ है, मैं आगे हाथ जोड़ता हूँ, अल्लाह का आवाज़ है, इनको यार वाम का कुछ सोचना चाहिए यार। आपको कौन सियासतदान पसंद है, कौन सी पार्टी पसंद है? सर मुझे कोई भी, दोनों में कोई पसंद नहीं है। आई यू आर नथिंग, मुझे कोई पसंद नहीं है। जो वाम का जो सोचेगा ना, जो वाम का कोई सोचेगा उसके लिए हैप्पी। जरा नहीं सोचेगा, आपस में लड़ते जाएंगे, उनका कुछ भी नहीं होगा। गरीब आदमी का और है,
गरीब आदमी का हो रहा है। आपके नज़दीक पिछले कुछ सालों में गुर्बत की शरह में कितना इजाफा हुआ होगा? यार पहले हालात बहुत बेहतर थे, अब जो हालात हो गए ना, हालात का जेन्युइन बात हो चुके हैं। और कई ऐसे लोग हैं यार, जो ऐसे लोग हैं जिनके माशाल्लाह 6 बच्चे हैं या 7 बच्चे हैं, वो क्या करेगा? वो जो 25,000 रुपया तनख्वाह लेगा, ठीक है, 25,000 रुपया तनख्वाह लेगा, बिजली का बिल, सुई गैस का बिल, नलके का बिल, घर का खर्चा, वो क्या करेगा? वो अपने अगर कर देगा, बच्चे चारे रुल जाएंगे। क्या यार, खुदा की कसम दुख होता है यार भाई, खुदा की कसम वाकई दुख होता है, कसम खुदा दी दुख हो रहा है यार। जिनमें माशाल्लाह 2 बहनें भी हैं, 2 भाई भी हैं। एक बात न्यूट्रल मैं कर रहा हूँ, जिनके भाई भी हैं, बहनें भी हैं, माँ भी है, बाप भी है, ठीक है, तो वो क्या करेगा? जो एक आदमी जो 25,000 रुपये तनख्वाह लेगा, वो क्या करेगा? उसका तो हो जाएगा ना। आपको लगता है ये बेहतरी होगी हालात में? मैं कहता हूँ जी बेहतरी जरिए ना, जो आपस में जो गवर्नमेंट हैगी है ना, बेहतरी नहीं होएगी, इसका ज़्यादा हो जाएगा, ज़्यादा हो जाएगा। गरीब आदमी मर जाएंगे, उनके घर में कुछ भी नहीं होगा, मर जाएंगे। अच्छा जी, दोपहर का खाना, सुबह का नाश्ता, दोपहर का खाना, रात का खाना, मेरे मुताबिक हालात और ज़्यादा ख़राब होते जा रहे हैं और महंगाई ऊपर से ऊपर जाती जा रही है। और पूछें आपने, आपको और क्या पूछना? बस यार, ये आपने जो जितनी बातें बता दी हैं यही इतनी खतरनाक है कि और मैं क्या पूछूं आपसे? क्या पूछूं आप हैं? आपका काम कैसा चल रहा है? मेरा क्या चलना है मैं बस, मेरे भी हालात ख़राब ही हैं। सबसे पहले सुबह नाश्ते का, डेली का नाश्ते का हाली बंदा 2 बंदे 3 बंदे 2 बंदे भी खाए ना डेली का 250-300 रुपया लगता। अब बताए, एक मामूली बंदा 1000 रुपये में भी उसका गुजारा नहीं है, 1000 रुपये में भी गुजारा नहीं है। इसका मतलब है कि बंदा जो बेकरी वगैरह में बेचारे लगे हैं, 20-22 हज़ार रुपया सैलरी है, मेरी समझ से बाहर कैसे गुजारा करते हैं लोग? मुश्किल है गुजारा, बहुत ज़्यादा मुश्किल है। अब ये हुकूमत को चाहिए कि हम लोगों के लिए आसानियाँ पैदा करे। चीज़ें, अब आटा देखें, आटे का क्या हाल चल रहा है। आटा ये एक ऐसी चीज़ है आटा जिस हर इंसान ने खाना है आटा, और वो ही सबसे महंगा किया हुआ और वही गैप है। बहुत शुक्रिया आपका, थैंक यू सो मच।